जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दी हुई समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। यानी कि आज हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं दो विधियों को। पहली विधि होगी हमारी प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि होगी हमारी विलोपन विधि। तो ये हमें समीकरण दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें समीकरण दी गई है इनका हम नाम रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा 3x - 5y = 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो हम जो पहले जो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। और दूसरा समीकरण दे रखिए 9x = 2y + 7, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये आपको समीकरण दी गई है, हमें पहले समीकरण को इस तरह से मान लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हम पहले सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दी गई हैं। हमें क्या करना है कि किसी एक समीकरण से x का मान निकालेंगे। किसका? x का मान। तो हमें देखिए दो समीकरण दे रखी है, पहली ये है, दूसरी ये है। तो हम क्या करेंगे, अपनी इच्छा से आप कोई भी एक समीकरण लीजिए और उस समीकरण से आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जिस समीकरण को लूँगा मैं उसको यहाँ पर लिखूँगा। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर समीकरण 2, क्योंकि हमें समीकरण 2 से हम x का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारी, ये 9x = 2y + 7। हमें क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। किसका? x का मान। तो ये रखा 9x, तो हम x को यहीं पर रखेंगे, यानी कि x यहाँ पर रहेगा और बराबर लिखा है 2y + 7। देखिए ये 9 गुणा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये 9 गुणा में है, यानी कि 9 × x। जब इस 9 को हम इधर भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि भाग में। तो इसको देंगे समीकरण 3। जो हमने x का मान निकाला है उसको मान लेंगे हम समीकरण 3। ठीक है, अब ये हमें x का मान मिल चुका है। तो अब क्या करें, जो हमें x का मान मिला है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1, 3x - 5y = 4। हमें क्या करना, इस x की जगह पर इस वाले को रखना है, जो हमें दे रखा 2y + 7/9। तो यहाँ पर लेंगे 3 और कोष्टक लाएंगे, क्योंकि x की जगह पर हमें इतना लिखना है। तो 2y + 7/9 और प्लस यहाँ पर दे रखा -5y = 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से 9 कट जाएगा, क्योंकि गुणा में है और नीचे भाग में है, तो ये कट जाएगा 3 से। 3 × 3 = 9। तो क्या बचेगा, 2y + 7/3 -5y = 4। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए अब इसको हम आगे हल करेंगे, 3 को इधर भेजेंगे तो एक 3 की गुणा इसमें भी होगी और 3 की गुणा इसमें भी होगी। तो हो जाएगा 2y + 7 -3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15 y और बराबर 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 × 4 = 12। ठीक है, ये हमने हल कर लिया। अब देखिए ये y वाले जो y के पद हैं यहीं पर रखेंगे, यानी कि 2y - 15y बराबर ये 12 बराबर लिखा हुआ है, ये प्लस का 7 है। जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये जगह -7। ठीक है, अब देखिए -2y और -2y - 15y। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये छोटी में से बड़ी संख्या घट रही है, तो ये माइनस का बचेगा। ठीक है, किसका बचेगा? माइनस का। तो ये बचेगा -13y बराबर, अब देखिए 12 में से 7 गया 5। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से y का मान निकालना है। तो y बराबर 5। देखिए अब ये गुणा में 13 है, तो हम इसको बराबर में भेजेंगे तो ये बटे में पहुँच जाएगा। ठीक है, बटे में पहुँच जाएगा। अब ये माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को इधर भेज देंगे तो y का मान मिलेगा हमें y का मान मिलेगा -5/13। ये हमें y का मान मिल चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें x का मान जो मिला था, यहाँ पर आपको पता समीकरण 3 मानी थी हमने, जो हमें ये x का मान मिला है वो y के पदों में मिला है, हमें केवल संख्या में निकालना है। तो जो हमें y का मान मिला है, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या थी, x = 2y + 7/9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो x बराबर 2 गुणा y का मान कितना है, -5/13
13 और +7/9। तो ये जगह x बराबर, अब देखिए गुणा में है तो -10/13 क्यों हो जाएगा, क्योंकि -5 और गुणा 2 तो -10/13 +7/9। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा होगी इसमें 13 गुणा 7 में, क्योंकि इसको ऊपर ऊपर हल करेंगे। ठीक है, तो ये जगह 10 - 10 प्लस 13 सत्ते 91 बटे, अब देखिए जो 13 है ये गुणा में पहुँच जाएगा इस तरह से, तो ये जगह 13 गुणा 9। तो अब देखिए 10 यानी कि 91 से, यानी कि प्लस का 91 है और ये माइनस का 10 है, तो बचेगा कितना 81। ये हमारा x बराबर चल रहा है, तो प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस का है और ये प्लस का, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट रही है। और नीचे हो जाएगा 13 गुणा 9, तो ये 81 जो 9 से कट जाएगा 9 बार, तो बचेगा कितना 9/13। तो x बराबर कितना आ गया 9/13 और y बराबर आ गया -5/13। तो ये आ गया हमारा x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से। अब सीखेंगे हम विलोपन विधि। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे समीकरण को विलोपन विधि से हल करना। तो देखिए हमें क्या करना, वही तरीका अपनाना, जो समीकरण दी गई हैं उनको हम नाम दे देंगे। समीकरण पहली तरीके 3x - 5y = 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और जो हमें दूसरी समीकरण दे रखी है 9x बराबर, हमें क्या करना है, इसको x और y वाले पद को एक साइड करना है। तो ये जगह 9x, ये 2y प्लस का है, इधर लेकर आएंगे तो जगह माइनस का 2y और बराबर हो जाएगा 7, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर जो समीकरण 2 है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हमें क्या करना, विलोपन। ये विलोपन का मतलब है किसी एक पद को विलोप करना, यानी किसी एक पद को काटना। या तो आप x वाले पद को काटिए या y वाले पद को काटिए, यानी किसी एक पद को हमें खत्म करना है। तो देखिए, अच्छा ख़त्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अगर मान लो मैं x को काट रहा हूँ तो ये लिखा 9x और यहाँ पर दे रखा 3x, तो मुझे ये भी 9 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 है तो ये भी 9 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, गुणा करके बराबर करेंगे, यानी किसी समीकरण में हम गुणा करके उसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके घटाने पर, किस में से घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, गुणा करके समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 की गुणा करेंगे। समीकरण 1 में मैंने लिख दिया यहाँ पर समीकरण 1 में 3 की गुणा, तो अब क्या करेंगे, इस 3 की गुणा इस पूरे पद में होगी यहाँ से यहाँ तक, तो 3 तिया 9x -3 पंजे 15y और बराबर 3 चौक 12। अब समीकरण 2 क्या है हमारी, 9x और -2y और बराबर 7। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमें नीचे लिखी है, हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के तरीके को समझिए, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हो जाएगा माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखिए इस प्लस का 9 है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस का 7 है तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यानी कि उसका उल्टा होएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 9 है, तो दोनों कट गए। ठीक है, ये माइनस का 15 और प्लस का 2y, तो आपको पता है कि प्लस जो बड़ी संख्या है वो छोटी में से घट रही है, यानी कि उल्टी। अब हमें जो इस प्लस से मतलब नहीं है, इस वाले से मतलब है, जो ये माइनस दे रखा है इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है इस प्लस से। ठीक, क्योंकि हमने चिन्ह चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ माइनस का 15 और प्लस का 2y, तो कितना बचेगा, माइनस का 13y और बराबर 12 में से 7 घट रहा है तो कितना बचेगा, ये 5। ठीक है, अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर 5 बराबर में दे रखा है, और बटी में जो गुणा में 13 है ये बटी में आ जाएगा, और ये माइनस का भी इधर आ जाएगा। तो y का मान कितना बन गया, -5/13। अब क्या करेंगे, इस y का मान किसी समीकरण 1 में रख लेंगे, किसी भी अपनी इच्छा से समीकरण 1 में भी धर सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखिए, 3x - 5y = 4, ये समीकरण 1 दे रखी है, और y का मान था हमारा -5/13। तो 3x - 5
और गुणा में दे रखा है, यानी गुणा y की जगह पर रखेंगे -5/13 और बराबर कितना है 4। तो ये जगह 3x माइनस, देखिए माइनस का 5 और माइनस का 5 प्लस के 5 पंजे 25 गुणा हो जाएगी और बटे 13 बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो ये जगह 3x बराबर, ये बराबर 4 दे रखा और माइनस, क्योंकि प्लस का है तो इधर जगह -25/13। अब इसको हल कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब एलसीएम कितना आ गया 13, क्योंकि 3x हमारा बराबर चल रहा है। तो ये जगह एलसीएम 13, तो ये जगह अब 1 से बाहर लाएंगे 13 में तो कितना हो जाएगा 13 और गुणा करेंगे 4 में तो 13 चौके 52 माइनस कितना हो जाएगा ये 25। ठीक है, तो इसको घटाएंगे 3x बराबर 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचा 2, 2 में 4, 4 में 2 गया 2 और बटे 13। तो अब यहाँ पर जगह x बराबर 27/13 और एक गुणा में है तो ये भाग में पहुँच जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा 9 बार, तो x बराबर 9/13 ये हमारा x का मान आ गया। तो ये x का मान आ गया, y का मान आया था y बराबर -5/13, ये y का मान आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।